अक्सर औक़ात फ़ीमेल जब शॉपिंग करके घर आती हैं तो वो कहती हैं कि हम जब घर से जाने लगे थे शॉपिंग के लिए तब हम कुछ और सोच के गए थे और बाज़ार से हम कुछ और लेके आ गए। जो उस टाइम हमने सोचा था वो तो लेके ही नहीं आए। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा इसलिए होता है कि लोग आपके ऊपर डार्क साइकोलॉजी की टेक्निक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चॉइसेस रिस्ट्रिक्शन या रिस्ट्रिक्शन ऑफ चॉइसेस। कि आपको जो है वो रिस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड सी चॉइसेस दी जाती हैं और आपने उसी को चूज़ करना होता है। और मैनिपुलेटर जो है अपनी मर्ज़ी से जो है जो चीज़ बेचना चाह रहा होता है, अगर वो सेलमैन है या आपसे कोई काम कराना चाह रहा है, रियल लाइफ में कोई भी आपका रिलेशनशिप में आपसे कोई काम कराना जा रहा है, तो आपको लिमिटेड जो है ऑप्शन देंगे। तो लोग जो टारगेट होते हैं, जो मैनिपुलेट हो चुके होते हैं, वो क्या करते हैं, फिर वो लीस्ट बैड ऑप्शन जो है उसको चूज़ कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ चॉइसेस होती क्या है, इसका मैकेनिज़्म क्या होता है, इसके पीछे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ कौन से होते हैं, और फिर हम ये भी डिटेल से डिस्कस करेंगे इसके रियल लाइफ एग्जांपल, और एंड पे इससे बच कैसे सकते हैं, जो कि इंतहाई ज़रूरी है। बेसिकली रिस्ट्रिक्शन ऑफ चॉइसेस क्या है कि जो मैनिपुलेटर होता है वो टारगेट से अपनी मर्ज़ी से जो है वो डिज़ायर्ड डिसीजन मेकिंग करवाता है, यानी कि उसको इस तरह की लिमिटेड चॉइसेस देता है कि जो मैनिपुलेटर चाह रहा होता है। हालांकि इसके अलावा भी चॉइसेस जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, लेकिन वो इस तरीके से मैनिपुलेट करता है कि 2 ऑप्शंस आपको सिर्फ दिए जाते हैं अक्सर औक़ात, और उन्हीं 2 के अंदर आपने चूज़ करना होता है कि आपके पास कौन सा ऑप्शन जो है। अब ज़रूरी नहीं होता कि वो दोनों ऑप्शन जो हैं वो जो टारगेट है उसके लिए वो नुकसानदेह हों। हाँ, उसके लिए लीस्ट बैड ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन फ़ायदेमंद उसके लिए बिल्कुल नहीं होंगे। सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होगा वो मैनिपुलेटर को ही होगा, क्योंकि इन 2 ऑप्शन को अगर वो चूज़ करवाता है तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है। अगर वो आपको तीसरा ऑप्शन या बाकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ वो बताएगा तो मुमकिन है कि मैनिपुलेटर का नुकसान हो और जो टारगेट है उसका फ़ायदा हो जाए। तो इसीलिए तो वो मैनिपुलेट करता है चीज़ों को। इसकी मैकेनिज़्म में जो पहली चीज़ है वो है जी क्रिएटिंग अ फॉल्स डाइकोटमी। इसमें क्या होता है कि 2 ऑप्शन सिर्फ दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेल पर्सन जो है आपको ऑप्शन देता है कि आपको स्टैंडर्ड गाड़ी या मॉडल जो है वो पसंद है या डेलक्स मॉडल जो है पसंद है। अब मुमकिन है कि तीसरे ऑप्शन भी मौजूद हो जो आपके बजट के मुताबिक भी हो, जिसको इकॉनमी मॉडल भी कहते हैं, लेकिन वो आपको कभी भी ये नहीं बताएगा। उन्हीं 2 के इर्द गिर्द घुमाएगा और आपसे डिसीजन जो है वो करवा लेगा। इसके अलावा अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो अक्सर वालदा क्या है वो अपने बच्चों को कहती है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तुम सुबह स्कूल जाओगे या मेरे साथ घर के सारे काम करवाओगे। लेकिन बच्चा ये चाह रहा होता है कि वो कल के दिन छुट्टी करके अपने दोस्तों के साथ खेले, लेकिन उसको ये वाला ऑप्शन नहीं दिया जाता। तो इसमें क्या होता है कि वालदा जो है वो 2 ऑप्शन से रखती है, या स्कूल जाएगा बच्चा या घर के काम करवाएगा। तो डेफिनेटली बच्चा ये कहेगा कि मैं स्कूल ही जाऊँ बजाय इसके कि मैं घर के काम करूँ। इसके अलावा मैनिपुलेटर जो है वो आपका फोकस जो है उसको नैरो करवा सकता है। जैसे कि अक्सर औक़ात आपने देखा है कि सेल्स जो भी लगती हैं, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो सेल लगाते हैं, वो कहते हैं लिमिटेड टाइम ऑफर है, ये 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या इस वीक के लिए आपके पास सिर्फ ऑफर है, इसमें आप जो है ये चीज़ इतने पैसों में इतने कम कीमत में ले जाएं, उसके बाद आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है कि आपके लिए अर्जेंसी क्रिएट की जाती है और आपके लिए जो है वो लिमिटेड सी चॉइसेस होती हैं। आप अपनी बाकी चीज़ों को जो है वो पीछे छोड़ के आपको लगता है कि शायद ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये वाला दिन गुजर गया तो उसके बाद तो मुझे ये चीज़ मिलेगी ही नहीं। तो अर्जेंसी का फिर वो फ़ायदा उठाते हैं और मैनिपुलेटर जो है वो आसानी से मैनिपुलेट करवा के आपसे रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करवाते हैं। अगर हम इसकी साइकोलॉजिकल बेसिस की बात करें तो जो कॉग्निटिव लोड है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इसमें रोल प्ले कर रहा होता है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं तो आपको जो है वो कॉग्निटिव फटीग जो है वो हो सकती है, या जिसको आप डिसीजन फ्रीक भी कहते हैं, कि आपके पास जो है वो ज़्यादा सारी चॉइसेस हैं और आपको चूज़ करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो वहाँ पे अगर आपके ऊपर ये वाली मैनिपुलेशन अप्लाई की जाए तो आपके पास चॉइसेस कम हो जाएंगी और फिर आप डिसीजन मेकिंग अच्छी भी कर सकते हैं। इसका पॉजिटिव इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा स्कैर्सिटी प्रूफ जो है वो भी बहुत ज़्यादा अमल दरामद हो रहा था इसमें कैसे आप फॉर एग्जांपल एक शख्स जो है वो मोबाइल ख़रीदने जाता है मार्केट में। अब मार्केट में 7-8 ब्रांड जो हैं वो मोबाइल्स के काम कर रहे होते हैं इस वक्त। अब जो शॉपकीपर है वो क्या करेगा कि वो आपको सिर्फ 1 या 2 ब्रांड के बारे में जो है उनकी खसूसियात, उनकी जो सारी डिस्क्रिप्शन बताना शुरू कर देगा, उनके फ़ायदे बताना शुरू कर देगा। अब इसमें क्या होगा कि जो चीज़ें आपको चॉइस लिमिट करके बताई गई हैं उनकी वैल्यू आपको ज़्यादा लगने लगेगी उस टाइम, और बाकी सारे ब्रांड जो हैं आपको कम वैल्यूएबल लगेंगे, और उन्हीं 2 के अंदर से किसी एक को आप चूज़ करके और आप मोबाइल ख़रीद के आ जाएंगे। और मुमकिन है कि वो दोनों ब्रांड जो हैं वो नीचे से जो है फर्स्ट पे हों, ऊपर से फर्स्ट पे बिल्कुल ना हो। ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सूरत हाल में इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर ये नेगेटिवली आपके ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है तो इस सिचुएशन में आप इससे बच कैसे सकते हैं। जब कभी भी आपके लिए सिर्फ चॉइसेस को लिमिट किया जाए या अर्जेंसी क्रिएट की जाए तो आपने क्या करना होता है कि आपने हमेशा कूल एंड कॉम रहना है और फ़ौरन से डिसीजन मेकिंग नहीं करनी, बल्कि आपने क्या करना होता है कि आपने पूछना है उनसे कि क्या कोई और ऑप्शंस भी हैं, क्या और भी जो सॉल्यूशंस हैं या चॉइसेस हैं वो अवेलेबल हैं। इस तरह क्या होगा कि जो मैनिपुलेटर है
उसके लिए मुश्किल हो जाएगा आपको मैनिपुलेट करना, और वो आपको बाकी चीज़ें भी बताना शुरू कर देगा। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप रिसर्च करें और बाकी जो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स जैसे जितने भी सर्विसेज हैं उनके साथ उन ऑप्शन को कंपेयर करें। उसके बाद जो आप डिसीजन लें, फ़ौरन से आप डिसीजन बिल्कुल ना लें, क्योंकि जब आप डिसीजन डिले की तरफ जाएंगे तो आप बाकी ऑप्शंस को भी एवेलुएट कर सकेंगे और आपकी डिसीजन मेकिंग जो है अच्छी होगी और आप जो है रिस्ट्रिक्शन ऑफ चॉइसेस की जो मैनिपुलेशन है उससे बच सकेंगे। इसके अलावा आप क्या करें कि कोई बड़ा फैसला अगर आप लेना है, मेजर जो है वो डिसीजन लेना है, उसमें भी आपको चॉइसेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन की तरफ जो है ले जाया जा रहा है, तो आप जो है उसको पहले गौर फिक्र करें, अवेयरनेस उसमें क्रिएट करें। जब आप फुली अवेयर हो जाएं कि वाकई आपके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन ऑफ चॉइसेस जो है वो इम्प्लीकेबल हो रही, तो आप क्या करें, आप उनसे एक रात का टाइम लें, उनको कहें कि हमें सोचने का मौका दें, हम सोच के आपको बताएंगे। जब इस तरह आप करेंगे तो आपको दिमाग में बाकी सारे आइडियाज़ भी आएंगे, बाकी सारी पॉसिबिलिटीज़ भी आएंगी और आप रिस्ट्रिक्शन ऑफ चॉइसेस की जो मैनिपुलेशन है उससे आसानी से बच सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आपने जो ट्रू नीड्स और वांट्स हैं उनको आप एवेलुएट करें। आप सोचें कि आप क्या चीज़ लेना चाह रहे थे, किस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो चीज़ आप लेना चाहते हैं क्या वही आपको दी जा रही है या उसके बरक्स कोई और चीज़ आपको दी जा रही है, कोई और मॉडल दिया जा रहा है। तो आप फिर वहाँ पर रुक जाएँ, वहाँ पर डिसीजन मेकिंग ना करें और कूल एंड काम रह के डिसीजन लें कि आप क्या करना आगे। उस तरह फिर आप कंपेयर कर सकते हैं, आपको टाइम मिल जाएगा, आप सेकंड ओपिनियन किसी फ्रेंड से ले सकते हैं, तो वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें आपको क्या होगा कि टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अर्जेंसी में फ़ौरन से डिसीजन ले लेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।